अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सहायक नदियां किसे कहते हैं। जब भी आप भूगोल पढ़ते होंगे और जब आप नदियों के बारे में पढ़ते होंगे तो बार बार ये शब्द आपको सुनने को मिलता होगा या पढ़ने को मिलता होगा। गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, यमुना एवं उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ होती क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, अगर आप भूगोल को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो भूगोल का जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे तो भूगोल पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो समझते हैं सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। यहाँ पे देखो, जब किसी मुख्य नदी के साथ अनेक छोटी व बड़ी नदियाँ आकर मुख्य नदी से मिलती हैं तो उस मुख्य नदी से मिलने वाली नदियों को सहायक नदियां कहते हैं। जब कोई एक मुख्य नदी बहती है तो उस मुख्य नदी के साथ जो छोटी या बड़ी नदियां आके मिलती हैं तो उस नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदियां कहते हैं। यहाँ पे आप समझो, मानचित्र में समझोगे तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो एक मुख्य नदी है जो कि गंगा नदी है। यहाँ पे देख रहे हो ये नीला कलर का जो है गंगा नदी है। अब देख रहे हो गंगा नदी के साथ बहुत सारी जो छोटी या बड़ी नदियां हैं आकर मिल रही हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये सब नदियां क्या कर रही हैं, गंगा नदी से आके मिल रही हैं। गंगा क्या है, एक मुख्य नदी है और उस मुख्य नदी के साथ अनेक नदियां यानी बहुत सारी नदियां आके मिल रही हैं। देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो नदियां आके गंगा नदी से मिल रही हैं तो इस नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदियां कहते हैं। यहाँ पे देखो, अब गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पे देख रहे हो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, ये सब जो नदियां हैं ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। क्यों सहायक नदी है, क्योंकि गंगा एक मुख्य नदी है और गंगा नदी से आके वो नदियां मिल रही हैं। समझ में आ गया। गंगा नदी से मिलने वाली नदियों को क्या कहते हैं, सहायक नदियां। जब किसी एक मुख्य नदी से बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं तो उन मिलने वाली नदियों को हम लोग सहायक नदियां कहते हैं। यहाँ पे देखो एक यमुना नदी है। अब यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है क्योंकि यमुना किससे जाके मिल रही है, गंगा से जाके मिल रही है। अब यमुना जो है इसके साथ भी कुछ नदियां आके मिलती हैं। यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब किससे मिल रही हैं, ये सब नदियां जाके यमुना से मिल रही हैं। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी हो गई, यमुना यहाँ पे मुख्य नदी हो जा रहा है। यमुना की जो सहायक नदी है वो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। समझ में आ गया। तो तोन हो गया, सोन हो गया, दामोदर हो गया, सब किससे मिल रही हैं, गंगा से मिल रही हैं। यानी कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, तोन, सोन, दामोदर और यमुना। यमुना जो है एक बड़ी नदी है, गंगा की एक बड़ी नदी है। जब किसी मुख्य नदी के साथ अनेक छोटी व बड़ी नदियां आके मिलती हैं तो उन मिलने वाली नदियों को सहायक नदियां कहते हैं। आपको समझ में आ गया रहेगा। जब किसी मुख्य नदी के साथ, मान लेते हैं यमुना एक मुख्य नदी है, इस नदी के साथ देख रहे हो चंबल, सिंध, बेतवा, केन आके मिल रही हैं तो इन नदियों को हम लोग क्या कहेंगे, यमुना की सहायक नदियां कहेंगे। और जो नदियां गंगा से आके मिलेगी तो गंगा की सहायक नदी कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो कोई एक नदी बह रही है, इस नदी के साथ जो भी नदियां आके मिलेगी उन मिलने वाली नदियों को हम लोग क्या कहेंगे, ये नदियां जो आके मिल रही हैं उस मुख्य नदी की सहायक नदियां कही जाती हैं। मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।